नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विवादित बोल कांग्रेस का सेल्फ गोल। जी हां, महू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर सवाल क्या उठाए। देश के साथ प्रदेश में भी सियासी आग भड़क गई। इस आग में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान ने भी घी का काम किया, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की तुलना महमूद गजनवी से कर दी, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसे देशवासियों के अपमान से जोड़कर कांग्रेस से माफी मांगने का मांग कर रही है। अब कांग्रेस नेताओं के इन विवादित बयान ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। महू में कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत में तूफान आना ही था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल उठाए, तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी की तुलना महमूद गजनवी से कर दी। अब इन बयानों को बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक हमले करना शुरू कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रेवंत पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया और देश से माफी मांगने को कहा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान की निंदा की और इसे कांग्रेस की मानसिकता बताया। तो वहीं खड़गे के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो गंगा घाट पर जनता कांग्रेस का पिंडदान कर देगी। कि कांग्रेसी नेताओं ये बताओ कि इस देश में गंगा को मोक्षदायी नदी कहा गया है कि नहीं कहा गया? दूसरे, गंगा दुनिया के पापों को धोती है कि नहीं धोती? लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले निकम्बी कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक किया, राम का अपमान किया, फिर अब तुमने जो है भारत माता का अपमान किया, अभी गंगा मैया का अपमान किया। लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि बाकी कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का ये आखिरी निजाम होगा जो पूरी कांग्रेस का पिंडदान करके जाएगा। अब खड़गे और रेवंत पर बीजेपी ने तीखे प्रहार किए, तो अपने नेताओं के बचाव में कांग्रेस भी उतर आई। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का अर्थ समझिए, बयान की गहराई में जाइए, धर्म की आड़ में पाप छुपाने का काम ना करें। आपका काम है गरीबी दूर करना, लेकिन अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। रामेश्वर जी, पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है उसका अर्थ समझें, गहराई में जाएं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप हर समय अपने पाप छुपाने के लिए धर्म की आड़ ले लेते हैं, गरीबी दूर करने का वो तो आपसे हो नहीं रहा है, और अनगल बयान देने लगते हैं। कांग्रेस की कोशिश तो बीजेपी को घेरने की थी, लेकिन अब खड़गे और रेवंत के बयानों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस का दांव अब उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए कांग्रेस को फिर हिंदू और सनातन विरोध साबित करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस नेताओं ने विवादित बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी इन बयानों को सनातन और देशवासियों से जोड़कर सियासी फायदा ले पाएगी? तीसरा सवाल, आखिर क्यों कांग्रेस नेता इस तरह के बयान देकर अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया।
सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। और शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे ही करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अब बिल्कुल। गंगा में डुबकी लगाने पर भी सवाल खड़े करना क्या ये उचित है? और रेवंत रेड्डी ने जो कहा है, क्या वो आप सही मानते हैं? क्या आप आक्रमणकारी से देश के प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं? विरोध करना है तो इस स्तर पर जाकर। ब्रजेश जी, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपने कभी भी उमा भारती जी के ऊपर डिबेट नहीं रखी, जिन्होंने जो गंगा की पूरी मंत्री थी और गंगा साफ करने का संकल्प लिया, तो उन्होंने कहा था कि ये मैं गलत कह रहे हैं आप कि हमने डिबेट नहीं रखी। कई बार डिबेट हुई नहीं। गंगा की सफाई पर। सिद्धार्थ जी, मैं उस ये पे आप क्लियर करना मेरी चाहता बात- हूं। जी जी, ब्रजेश सुनिए ना, सुनिए आप। नहीं, आपने मुझ विचलित पर ना सवाल होएं। उठाया कि ना आपने डिबेट नहीं सुनिए। रखी, इसलिए मैंने कहा। नहीं विचलित ना हुए आप, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं विचलित नहीं हो रहा है, मैं तो क्लियर कर रहा हूं। हाँ, तो आपने जो प्रश्न किया उसके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं कल पूरे रास्ते में आप पूरी मीडिया को लेके गया था, आपके भी पत्रकार गए थे मेरे साथ कल मऊ में। रास्ते भर पूरा कट कॉपी पेस्ट किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही थी, किस प्रकार से खाटू श्याम जी के चित्र को पेश किया गया। जब कहीं कुछ नहीं चला, जब राहुल जी पे बार नहीं चला, तो खड़गे जी को लेकर आ गए। खड़गे जी ने क्या बोला, आपने आगे का और पीछे का काट दिया। उन्होंने सर्वप्रथम क्या बोला कि मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं अगर किसी को आहत हो, किसी को दर्द पहुंचे या किसी को कष्ट पहुंचे। मैं उन 80 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं जो एक समय का भोजन नहीं खा पा रहे, जिनको एक समय का भोजन नहीं मिल रहा है, जो ग्लो लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं लोग। तो जो खड़गे जी का जो बयान था, उस बयान को कितना तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया। ये क्या एक तोड़ा बात ना? हो गई। क्या गरीबी दूर हो जाएगी क्या गंगा में स्नान करने से? तो ये आस्था को क्यों जोड़ रहे हैं आप? गरीब भी जा रहे हैं ना वहां तो पैदल स्नान करने के लिए, वो आस्था का विषय है। गरीबी दूर तो अभी तक नहीं हुई। कांग्रेस भी गरीबी दूर करना चाहती थी। सुनिए, खड़गे जी का जो कहना है, स्पष्ट उन्होंने जो संदेश दिया वो ये दिया है कि आप सर्वप्रथम हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, पहले उनको आप कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करिए। जब माननीय प्रधानमंत्री आए थे 2014 में, उन्होंने क्या बोला था? मतलब तब गंगा में डुबकी लगाए नेता, ऐसा कहना चाह रहे हैं? गरीब तब गरीबी मिटा के, तब गरीबी मिटाने के बाद गंगा में डुबकी लगाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना आप? अरे ये मैं मतलब आपसे यही हुआ। पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी मिटी? क्या गंगा आप उस में पर बात डुबकी क्यों तभी नहीं कर रहे लगाए हैं? ना गरीबी मिट जब जाए। उन्होंने तो ये आपके बात- नेता क्यों लगाते हैं? प्रियंका गांधी क्यों आचमन करती हैं? राहुल गांधी क्यों जाते हैं गंगा तट पर? भाई, गंगा में डुबकी लगाना अलग है, बाकी के काम अलग हैं। तो क्यों जाते हो आप मंदिर? फिर आप बात और तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने मैंने कहा क्या तोड़ बोला मरोड़ है किया और इसमें? आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप चलाइए जरा, आप खड़गे जी का बयान चलाइए, चलाइए आप पूरा बयान। खड़गे जी का एक बार पूरा सुनिए बयान आप देखा पूरे है ना? बयान को। अभी दोबारा चला देता हूं आपको, खड़गे जी ने क्या कहा है। आप चलाइए उस बयान को, क्या ठीक बोल रहे है, हैं? फिर सुनवा देता हूं उन्होंने मैं किसी को आपको। मना किया है क्या? उन्होंने ये बोला है कि सनातन धर्म के जो भी अनुयायी हैं, जो हिंदू अरे तो वैसे ही रीति हुआ ना। रिवाज को मानते हैं, मैं उनसे सुनिए। चलिए सुन लीजिए, मैं बोला, बयान मैं सुन लीजिए ना। अपने देश से- आप मैं नहीं उन- सुन पाए शायद, मैं फिर सुना देता हूं आपको। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। इतिहास में पढ़ा था गजनी मोहम्मद देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं आप डुबकी लगाने के लिए गंगा में। मतलब व्यवस्थाओं पे कह रहे हैं ना, वो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या इससे गरीबी दूर हो रही है, पेट की भूख मिट रही है? यही तो कह रहे हैं ना। तो मतलब कुछ नहीं करना चाहिए सरकारों को। आपके दौरान भी हुआ है महाकुंभ, मैं आपने भी आपको- व्यवस्थाएं की हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कुंभ के समय का आपको मैं और वीडियो भेजता हूं, उसको आप देखिएगा कि किस समय पे कुंभ की हमेशा किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहती थी। उसको कभी हाँ, भी 1000 लोग मर गए 5 थे स्टार के रूप में तब्दील नहीं किया उसी जाता कुंभ था। में। आज उसी कुंभ में हादसा हुआ था जब प्रधानमंत्री गए थे और राष्ट्रपति गए थे उनकी मौजूदगी में। वाह ब्रजेश जी, वाह, मान गए आपको, लेकिन अब यदि मान कोई गए। व्यवस्था हो रही है अच्छी आपको तो 1000 लोगों का आज भी याद है, पर जो व्यवस्थाएं थी उनका याद नहीं है। कुंभ एक आस्था का प्रतीक है। कुंभ मैं अच्छा, भी कुंभ अब 5 आप तारीख पलटी को मार जा गए। रहा हूं। आस्था मैं के भी प्रति वहां के पे सवाल डुबकी आप लगाने उठा जा रहे हैं कि भाई क्यों डुबकी लगा रहे हैं। नहीं, पलटी नहीं मार गए।
जो बात हो रही है गरीबों की, आप गरीबों से क्यों हट रहे हैं? आप गरीबी क्यों नहीं मिटा रहे हैं? आपके आप नेता गरीब जोड़ को रहे हैं घर पे महाराज, भोजन हमने नहीं क्यों जोड़ा दे है रहे हैं? कि गरीबी दोनों दूर हो समय का जाएगी क्या भोजन गंगा मिल में रहा है। डुबकी लगाने से? 45,000 सुनिए, लोग हजारों 45,000 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, स्मॉल पैदल जा रहे हैं, इंडस्ट्री 15-15, बंद हो 20-20 गई, किलोमीटर। आस्था है उस पे आप उनकी। ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं युवाओं को और उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं युवाओं को रोजगार आक्रमणकारी क्यों नहीं दे है, रहे? देश का रोजगार पे बात क्यों प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं? लूट आज रहा है। आज क्या? सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। अरे उस क्योंकि पर भी आज बात आपकी कर रहे हैं। पूरी फुल टाइम भारतीय टीवी जनता देख रहे हो क्या? पार्टी की थोड़ी देर पूरी पहले उसी पे चल रही थी एजेंसियां चर्चा। थी, इसके बाद भी एजेंसियां आप फेल हो गई टीवी हैं। पे बने रहना, इसके बाद भी वो खबर दिखाएंगे आपको, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो आप कहने लगे सौरभ शर्मा पे बात करिए। एजेंसियां फेल हो गई, जवाब नहीं है आपके पास, उंगली उठा नहीं रहे हैं। डाइवर्ट कर रहे हैं आप। आपके नेताओं को समझाओ, ऐसे बोली क्यों बोलते हैं कि आप लोग फंस जाते हो? प्रियंका जी, एक बयान आया, एक सीएम का बयान आया, अध्यक्ष का बयान आया, और आपने सनातन से जोड़ दिया उसका सियासी फायदा उठाने के लिए। तो प्रधानमंत्री को गजनी बोला तो क्या बुरा बोला? गजनी तो कौन था गजनवी? देश लूटा था, आज वैसे अडानी अंबानी लूट रहे हैं। बस ये है कि प्रारूप बदल गया है। ठीक है, जवाब ले लीजिए अब। क्या बताइए, अडानी लूट नहीं रहा क्या देश को? अरे बताइए आक्रमणकारी से आप तुलना आप कर रहे उसको हो, deny करें कि लुटेरों अडानी से। नहीं लूट रहा? तो जब वो 2G 3G 5G सब घोटाले हुए थे, तो फिर ये को भी वही था क्या? आक्रमणकारी लुटेरापन था है, क्या जो वो? हमारे देश की अस्मिता चलिए पे जवाब प्रियंका जी आक्रमण देंगी, कर मुझसे रहे हैं। मत लीजिए जो जवाब, नहीं तो फंस जाएंगे आप। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी बंद हो गई हैं, 45,000 करीब 45,000 NRI। अरे जो यूपीए सरकार में घोटाले हुए थे, फिर तो वो हुए ना मोहम्मद गंजवी। जीडीपी माइनस गजनवी तो तब हुए ना वो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 8.5 जीडीपी करके दी थी 2014 में, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवाओं बेरोजगार की बात नहीं कर रहे हैं आप। हम सबकी बात कर रहे हैं, आप देखना नहीं चाहते हो। प्रियंका जी तो दीजिए जवाब। गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं आप तो बिल्कुल ट्रेडिंग टाइप में कर रहे हैं, धमका के डिबेट कराना चाह रहे हैं आप। अरे धमका नहीं रहा हूं सिद्धार्थ जी, क्यों विचलित हो रहे हैं आप? आपको कोई धमका सकता है क्या? कम से कम आपके नेता अपनी कहते हैं भाषा- डरो मत, आप- कौन डरने आप तो लगे हो कम से क्या? कम अपनी भाषा में सरलता रखें। अरे सरलता आप मुस्कुरा अपनी के भाषा बोल रहा हूँ महाराज, मैं कोई सरलता धमका नहीं रखें। रहा हूँ आपको। आपको गलत आप तो फहमी हो गई। कानून का अरे सिद्धार्थ जी, आपके लिए तो भाजपा और कांग्रेस बराबर है। दोनों बराबर है तो ये हमारे लग रहा पास। है कि सवाल मैं कर रहा हूँ तो 3-3 आपको धमकाना लग रहा है, मैं क्या करूँ डिबेट उसमें? नहीं पड़ रही है भाजपा के। बताइए कैसे सवाल करूँ? आप धमकाना लग रहा है, मेरे को तो सवाल ये लग करना रहा है कि मेरा प्रियंका आपका। जी की जगह आप चलिए बैठे जवाब तो ले, डिबेट में। अरे जवाब ले लीजिए, डाइवर्ट मत नहीं करिए। तो आप डिबेट मुझसे कर रहे हैं क्या? आप डिबेट एंकर हैं, आपसे ही तो कर कम रहा से हूं कम मैं, अपना सवाल उनसे भी देने कर के रहा बाद आप शांति से बैठिए, आप सुनिए सवाल। आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं अपने सवाल का। इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं महाराज, डिबेट कर रहे हैं, प्रियंका आप जी ही को भी बोल रहे बोलने हैं, दीजिए। इधर से उधर आप चले जाते हैं। जवाब ले लीजिए, दूसरे दौर में आ जाऊंगा। जी प्रियंका जी, जनसंपर्क से पूरा डिसाइड है क्या? जब जवाब नहीं होता कांग्रेस के पास यही होता है। वही राहुल गांधी कल कह रहे थे, आप कह रहे थे अभी मीडिया को बिठा के ले गए, कट पेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी गाली दे रहे थे मीडिया को, आप साथ में ले गए मेहमानों की तरह, आपका कवरेज दिखाया, और आपके नेता मन से करे आ रहे हैं। के नाम पे आप लोग, आपने आज तक बताया कि गंगा के नाम पे कितना रुपया गया? अब चंदे पे आ गए आप, तो राम जी के चंदे पे भी सवाल उठा रहे थे। तो जवाब वो देंगे ना भाई, जवाब आप ले नहीं रहे हो। आप इधर से उधर मुद्दे पे भटका रहा हो, क्योंकि दूसरे दौर में आपके पास आए ना। अरे सुनिए, अरे योगी जी प्रियंका जी से जवाब ले लीजिए। आपने सामने की बात सिद्धार्थ जी अपन बाद में बैठ के कर ले। पैसा जनता का है। मुझसे बहस करना है आपको, बीजेपी से करना है? जवाब दीजिए प्रियंका जी। कर रहे हैं ना। अब सिद्धार्थ भाई चुप हुए भाई, तो मैं कुछ बोलूं? अगर वो शांति पकड़े तो हो मैं गए कुछ शांति, बोलूं। आप उकसाइए मत, आप समय कम है हमारे पास। चलो आपने सिद्धार्थ भैया बोल दिया, तो आप बहन हो हमारी, आप चालू हुई है, बोलिए। मतलब भाई बोलेंगे तब बहन है आपकी? अरे भाई रिश्तों में इतनी खटास तो मत नहीं, लाओ। नहीं। पार्टी है, विरोध करते हैं एक दूसरे का, लेकिन रिश्ते तो मधुर रहते हैं। मैंने हमेशा संबोधन हमेशा छोटी बहन के रूप में ही करके कराए सबका, चाहे नेहा बग्गा जी हो चाहे कोई भी हो। मैंने कहा मेरी जी। छोटी बहन है सब। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है प्रियंका जी बोलिए। हमारे भाई बार बार पूछ रहे हैं कि गंगा जी की सफाई पे जवाब दीजिए, गंगा जी की जवाब दीजिए। तो मैं अगर सवाल करूंगी तो 1986 से ये जो जीएपी प्लान चला था, गंगा एक्शन प्लान, तो जवाब पहले आपको देना पड़ेगा, फिर मैं अपनी छोटी बहनों के पीछे बोलूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट मेरी अभी आई है, आपकी गवर्नमेंट पहले उसके नाम से पैसा खा चुकी है, तो फिर आप दिक्कत में होगे। तो इसलिए अभी उस पर आप तो चर्चा इसका ना जवाब दे करें। दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लूटपाट मेरे कर रहे हैं, पास- अडानी अंबानी लूट रहे हैं। अब पहले जिस तरह से गजनी भी लूटता था, अब आप लोग एक लूट रहे हैं, बात- आपके लोग लूट रहे हैं। मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहती, पर मेरा एक विषय है कि अगर हमें विकास पे बात करनी है,
क्या आपको मौजूदा सरकार को सवाल खड़े करने हैं तो क्या उस पे किसी की आस्था पर ठेस पहुंचा करके सवाल करना न्याय उचित था? पहले आप इसका आकलन करिए। वो तो कह रहे हैं क्या आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ के बोलना न्याय उचित था? सिद्धार्थ भाई अपनी आत्मा पूछ के जवाब दे। मैं कोई राजनीतिक इस पर विश्लेषण नहीं करना चाहती, पर अगर आप अपने प्रियंका जी सुनिए, से धैर्यपूर्वक महाकुंभ सुनिए आप। उचित था? आप विकास के कामों पे पूछिए, आप प्रोजेक्ट्स निकाल करके लाइए, आप उनकी आंकड़े वो तो उचित कह ही रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। आप अडानी अंबानी के जरिए लूटपाट कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रमणकारी करता था। आपने जो क्वेश्चन बोला से आपने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? मैं आपको वही अम्बेडकर जी की संसद में बेइज्जती करते हैं, अमित शाह जी उसमें तो आप माफी नहीं मांगते हैं, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप माफी मांग लीजिए कि आस्था पे आपने सवाल गलत उठा दिया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अडानी जी के साथ में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो अगर उन्होंने बिजनेस अडानी और अंबानी के साथ में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अपने साइन किए हैं, तो क्या रेवंत रेड्डी खुद अपने आप को तुगलक मानेंगे? क्या वो औरंगजेब अपने आप को मान लेंगे? पहले आप एनालिसिस करिए। रेवंत रेड्डी ने खुद ने भी जाके अडानी जी के साथ में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो फिर आप दूसरे पे कैसे उंगली उठा रहे हैं? पहले आप जरा पता कर लीजिए, मतलब पैसा कैंसिल भी कर दिया तो उन्होंने जो डोनेशन दिया था वापस कर दिया आप लोगों ने। एनालिसिस करिए, तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर आप पहले स्टडी करके बैठिए, फिर बात करिएगा। आप लोग जिस परिवार के ऊपर मेरे पास प्रियंका जी पूरी स्टडी है, पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए हैं, वो इसलिए बोल दिया क्या उन्होंने? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अंबानी और अडानी के साथ में कोई भी बिजनेस आपके रन नहीं हो रहे। कर्नाटका गवर्नमेंट एमयू साइन नहीं कर रही है। क्या आपकी तेलंगाना सरकार एमयू साइन नहीं कर रही है अडानी और अंबानी के साथ में? उसके बाद आप लोग उस परिवार के ऊपर आरोप लगाइए। खैर वो व्यापारिक आरोप है, उस पर जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु हमेशा सनातन को ठेस पहुंचा करके क्षमा मांग लेना, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? पहले आप इस पे एनालिसिस करिए। हमेशा आप लोग राम को कभी काल्पनिक बता के हलफनामा दे देते, कभी राम सेतु को काल्पनिक बता देते। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे सिद्धार्थ जी से। लेकिन क्या पटेरिया जी, कांग्रेस नेता विवादित बयान क्यों देते हैं? क्या सेल्फ गोल कर लिया है? चर्चा में बने रहने के लिए देते हैं? आस्था पर बस सवाल क्यों उठाना और प्रधानमंत्री की तुलना एक आक्रमणकारी से क्यों करना? क्या आप इसको ठीक मानते हैं? हाँ, बिल्कुल गलत है ब्रजेश जी। जहाँ पूरा देश जिस महाकुंभ में जा रहा है और विदेशों से लोग आ रहे हैं, आप ये देखिए एप्पल कंपनी के जो मुखिया थे उनकी पत्नी आई हैं, पहली बार 73 देशों के राजनयिक भी वहां पे कई विदेशी स्नान जिस करेंगे। कुंभ में आ रहे हैं, जहाँ पर दूसरे धर्मों के लोग जहाँ पर श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है 140 साल बाद ये महाकुंभ आया है, 12 साल में वहाँ पर कुंभ भरता है, तो जिसमें पूरी दुनिया जिस श्रद्धा में डुबकी लगा रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आप ये देखिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राहुल गांधी के सामने वो बयान दिया कल, उसके बाद आप ये देखिए नेहरू जी से लेकर प्रियंका जी तक पूरी कांग्रेस और कांग्रेस गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बीजेपी के तमाम नेता और दूसरे दलों के नेता भी उन पर सवाल उठा रहे हैं, जो उनके सहयोगी हैं वो तक सवाल उठा रहे हैं। तो आप आस्था पर, आपको किसी व्यक्ति से दिक्कत है उस पर बात कीजिए, आप उससे आप जनता, आम जनता, इस देश की जो वोटर है उसको घसीटने का क्या मतलब है, ये उनको समझना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके पहले खुद को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बता चुके थे कि मैं तो ज्योतिर्लिंग, आइए मेरी पूजा कीजिए। तो यदि पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनका अभिषेक करने लगे तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बचेंगे क्या? आप ये अंदाजा लगा लीजिए। इतना पानी गिरेगा उनके ऊपर कि वो तो पिघल जाएंगे। लेकिन वो चूंकि ऐसे अनर्गल बयान देना कांग्रेस के नेताओं की आदत है तो वो दे देते हैं। और इस पूरे मामले में जो अभी जो हम सिद्धार्थ जी को भी सुन रहे थे, जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे गंगा के लेकर के पहले गरीबी दूर करिए फिर जाइए, तो गरीबी दूर करो का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस की सरकार, उसके बाद सरकार किसकी रही? कांग्रेस की रही, यूपीए की रही। आपने गरीबी दूर कर ली। फिर उसके बावजूद प्रियंका गांधी क्यों संगम में डुबकी लगाने गई? क्यों कुंभ में जा रही हैं? क्यों राहुल गांधी जा रहे हैं? क्यों इंदिरा गांधी गई थी? क्यों नेहरू जी गए थे? वो इसलिए गए थे ना क्योंकि वो भी हिंदू हैं, वो भी आस्थावान है, वो अपनी आस्था का प्रकटीकरण करने गए थे, वहां पर अपने आप पुण्य लेने गए थे। ठीक है, छोटा सा जवाब लेते। सिद्धार्थ जी, पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया आप लोगों ने। आस्था पर सवाल नहीं उठाना थी, आपको व्यक्ति का विरोध करना थी, नेता का विरोध करना थी, तो कर दीजिए। छोटा सा जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हेलो,
जी हेलो अड़े जी, चले ना, आवाज ब्रजेश सीधे जी होके दोबारा बोले। थोड़ा सा बताएंगे आप एक बार, कौन आ गया था बीच में? समय नहीं है मेरे पास, मैं ये पूछ रहा हूँ आस्था पर सवाल क्यों उठाना है? किसी नेता का विरोध करना है, व्यक्ति का विरोध करना है तो सीधे उन पर सवाल उठाइए। देखिए, आस्था पे कभी भी सवाल नहीं उठाया गया, ये फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात भी स्पष्ट कर दी थी कि मैं क्षमा मांग रहा हूं, मैं इस बात के लिए अगर मतलब किसी को क्षमा मांग के बाद में गाली दे दी ना। चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि नहीं, समय की नहीं, बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाना चाहिए। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, और यदि कोई नेता सवाल खड़ा करता है तो निश्चित तौर पर उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। शायद इसी तरह के बयानों की वजह से कांग्रेस की यह दुर्गति हुई, लेकिन नेता हैं कि समझते ही नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।